वेलकम टू माय चैनल कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली। और आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार से दही वाले बैंगन। यूनिक सी रेसिपी है। बहुत से लोगों ने इसे ट्राई नहीं किया होगा, लेकिन जिन्होंने ट्राई किया उनकी तो ये फेवरेट होगी, जैसा कि मेरी है। चलें शुरू करते हैं। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अदद गोल बैंगन, और जिन्हें मैंने स्लाइस कर लिया। और स्लाइसेस का साइज़ आप देख सकते हैं कि मैंने उनकी मोटाई क्या रखी है। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और हाफ टी स्पून नमक। नमक और मिर्च बैंगन पे अच्छी तरह से मल लें, और उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट स्टेप में और इन्हें फ्राई करते हैं। तेल मैंने लिया तकरीबन हाफ कप और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब मैं बैंगन फ्राई करूँगी। इन्हें अच्छा सा गोल्डन कलर देना है मैंने। एक साइड कुक हो चुकी है और बहुत ही प्यारा सा ब्राउन सा कलर आ गया है। अभी हम इनकी साइड चेंज कर लेते हैं और दूसरी साइड भी कुक कर लेते हैं। और जब दोनों साइडों से अच्छा सा इवन सा कलर आ जाएगा तो आप इन्हें निकाल के किसी प्लेट में रख दें। और उसके बाद हम जब असेंबल करेंगे तब हम इन्हें जो है यूज़ करेंगे। उसी पैन में जिसमें हमने बैंगन फ्राई किए थे, उसी पैन में मैंने तकरीबन 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल डाला है। और साथ ही साथ मैंने एक छोटे साइज़ की प्याज जो है बहुत ही फाइनली स्लाइस की हुई, वो मैंने इसमें डाल दिया। प्याज का कलर चेंज हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून जिंजर और गार्लिक का पेस्ट। वो डालने के बाद आप इसे अच्छा सा भून लें, और उसके बाद हम चलेंगे मसाला जात की तरफ। प्याज और लहसुन जब भुन जाए तो आप इसमें तकरीबन 2-3 टेबलस्पून पानी डाल दें, क्योंकि हमने ऑयल की क्वांटिटी कम यूज़ की है। अब इसमें डाल दें आप रेड चिली पाउडर 1 टीस्पून। 1 टीस्पून आप इसमें डाल दें पिसा हुआ धनिया, और उसके बाद आपने डाली है हाफ़ टी स्पून नमक। ये डालने के बाद आप डाल दें इसमें हाफ़ टी स्पून हल्दी पाउडर। ये सारा डालने के बाद आप इसे अच्छी तरह से कुक करें। अगर आपको महसूस हो कि अभी आपने मज़ीद कुक करना है इसे और मसाला भी सही तरह से भुना नहीं है, तो आप थोड़ा बहुत पानी साथ साथ डालते रहें और इसे कुक कर लें। हमने ऑयल बहुत कम यूज़ किया, उसकी वजह ये है कि हमने बैंगन ऑलरेडी फ्राई कर लिए हैं और उन्हें मज़ीद ऑयल की ज़रूरत नहीं है। जब मसाला अच्छी तरह से भुन जाएगा, आप इसमें 2 या 3 टेबलस्पून मज़ीद पानी ऐड करें। मिक्स करने के बाद ये बैंगन जो है वो आप इसमें ऐड कर दें। बैंगन डालने के बाद आप इन्हें ज़रा सा हल्की हाथ से उल्टा लें, ताकि मसाला दोनों साइडों पे लग जाए। उसके बाद आपने इसे कवर करना है और कुक करना है तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए। क्योंकि बैंगन ऑलरेडी कुक हैं, इन्हें हम मज़ीद कुक नहीं करेंगे। सिर्फ हमने जो मसाला बनाया है, हमने वेट करना है कि वो अच्छी तरह से बैंगन में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके लिए हम इन्हें ढक कर तकरीबन 2 से 3 मिनट के लिए पकाएंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप है असेंबलिंग। यहाँ है हमारे पास 2 कप दही, जिन्हें मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब चलते हैं असेंबलिंग की जानिब। ये जो बैंगन हमने कुक किए हैं, इन्हें अच्छी तरह से आप किसी भी डिश में फैला लें। बैंगन की तह लगाने के बाद अब इस पे जो फेंटी हुई दही है, हम उसे फैला लेंगे। अच्छी तरह से फैलाने के बाद हम ये प्रोसेस फिर रिपीट करेंगे, और उसके ऊपर हम दूसरी लेयर रखेंगे बैंगन की। बैंगन की दूसरी लेयर लगाने के बाद बाकी का बचा हुआ मसाला भी इस पर डाल दें, और बाकी का बचा हुआ जितना भी दही है वो आप इस पर फैला लें। अब हम चलेंगे नेक्स्ट स्टेप की तरफ और इसका बघार तैयार करेंगे। बघार के लिए मैंने तकरीबन 1.5 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल लिया है, और उसमें मैंने शामिल कर दिया है ज़ीरा, 3 अदद गोल वाली मिर्चें, और 2 अदद लहसुन की जो है मैंने चॉप कर लिए हैं। वो सारा डालने के बाद मैं इसे ज़रा सा कुक करूँगी, और जब खुशबू आने लगेगी उसके बाद ये मैं डाल दूँगी दही पे। बघार हमारा हो चुका है। अब हम चलते हैं इसे गार्निश कर लेते हैं।
हरे धनिया के साथ और हरी मिर्चों के साथ। सो लीजिए जनाब, बहुत ही इजी और बहुत ही मज़ेदार से दही वाले बैंगन तैयार हैं। और जैसा कि मैंने पहले आपको बताया था, एक बार इसे ट्राई करें, आपकी ये मोस्ट फेवरेट सब्ज़ी होगी, मेरी तो है। आपसे गुजारिश करती हूँ कि आप भी इसे ट्राई कीजिएगा। और अगर आपने अभी तक कुकिंग विद उस्मान्स फैमिली सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल का बटन दबाएं और मेरी अगली वीडियो का इंतज़ार कीजिएगा। जल्दी मिलेंगे बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।